हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम टाइम्स में। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आरआरबी क्लर्क एग्ज़ाम की प्रीवियस ईयर कट ऑफ्स। तो प्रीवियस ईयर कट ऑफ्स को डिस्कस करने का हमारा मेन मोटिव क्या है कि इसके मेनली फ़र्स्ट बेनिफिट की अगर हम बात करें तो फर्स्ट बेनिफिट है कि जैसे देखिए, आप अगर आरआरबी की प्रिपरेशन कर रहे हैं क्लर्क की, तो अगर आप डेली के डेली या वीकली मॉक्स देते हैं तो उसमें आपके सर्टेन नंबर ऑफ़ मार्क्स आ रहे हैं। तो प्रीवियस ईयर अगर कट ऑफ का आपको पता होगा तो आपको पता चलेगा कि कितना आपको इम्प्रूव करना है उन मार्क्स में, कितना आपको और अच्छे से क्विकली क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, आपकी स्पीड कैसी होनी चाहिए, आपकी एक्यूरेसी कैसी होनी चाहिए, ये आपको एक आइडिया मिल जाता है प्रीवियस ईयर कट ऑफ से। एक तो आप इसमें क्या होता है, आपके मार्क्स इम्प्रूव हो सकते हैं अगर आप ध्यान में रखते हो प्रीवियस ईयर कट ऑफ। और सेकंड क्या होता है, सेकंड देखिए, अगर हम देखें कि किसी पर्टिकुलर स्टेट में कैसी कट ऑफ जाती है, दूसरी स्टेट में कैसी कट ऑफ जाती है। जैसे आप किसी पर्टिकुलर स्टेट से बिलोंग करते हो तो आपको पता है कि मेरी स्टेट में इतनी कट ऑफ जाती है, तो उसके अकॉर्डिंग आप उतने क्वेश्चंस अटैम्प्ट कर सकते हो विद इन अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम जो आपको मिला होता है 45 मिनट्स का। तो उसमें आपको इतने क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने हैं। आपके सामने क्या होता है, टारगेट होता है। जैसे देखिए, अगर आप मान लीजिए 70 की कट ऑफ जाती है आपके स्टेट में, सपोज करते हैं हम कि 70 का पैटर्न रहता है, तो अब आपके पास टारगेट क्या होगा कि मेरे को एटलीस्ट 70 मार्क्स तो लेके आने। तो अब आपको क्या मिल जाएगा, एक टारगेट मिल जाएगा कि आप कितने अटैम्प्ट करोगे कि जिससे आप 70 स्कोर कर पाओगे अपने एग्ज़ाम में और आपका क्वालिफाई हो पाएगा प्री एग्ज़ाम। तो एक आपको टारगेट मिल जाता है पेपर से पहले कि मेरे को इतने क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने हैं, जिससे कि आप फालतू के, जैसे हम कभी कभार क्या होता है कि ज़्यादा अटैम्प्ट करने के चक्कर में हम कभी कभार गैस मार देते हैं, तो उस गैस वाले रिस्क से आप बच सकते हो। वो रिस्क परसेंटेज जो हमारा रहेगा रॉन्ग क्वेश्चंस होने का, वो क्या हो जाता है, हमारा रिस्क परसेंटेज कम हो जाता है अगर हमें प्रीवियस ईयर कट ऑफ का एक आइडिया रहता है। तो चलिए अब देखते हैं डिफरेंट स्टेट्स में क्या पैटर्न चल रहा है प्रीवियस ईयर्स में कट ऑफ्स का। तो हम 2 ईयर्स का यहाँ पे डाटा है हमारे पास, 2019 और 2020 का। तो डिफरेंट स्टेट्स हैं और पैटर्न है उनका। तो फर्स्टली सपोज कीजिए, तो अगर हम हरियाणा का एग्जांपल लें तो हरियाणा में देखिए कट ऑफ 2019 में कितनी गई थी, 76। 2020 में कितनी गई थी, 78.25। वैकेंसीज़ देखिए अगर हम, तो वैकेंसीज़ 44 नोटिफाई हुई थी प्री से पहले 2019 में, और 2020 में 47 वैकेंसीज इंक्रीज़ हुई हैं। बट कट ऑफ क्या हुआ, वहीं पे नहीं रुका या कम नहीं हुआ, कट ऑफ क्या हो गया, इंक्रीज़ हो गया है। तो इससे हमें ये भी पता चलता है कि कंपटीशन भी कितना इंक्रीज़ हो रहा है। और इस बार ये अगर हम देखें 116 वैकेंसीज़ है, 116 वैकेंसीज़ आई हैं इस बार। अभी तक प्रीलिम से पहले इतना नोटिफिकेशन में आया कि 116 वैकेंसीज़ है हरियाणा की। अगर मैं हरियाणा का कैंडिडेट हूँ, मान लीजिए अगर मैंने हरियाणा से फॉर्म भरा है, तो मैं ये नहीं करूँगा कि मान लेते हैं मेरे अगर 78 मार्क्स आ रहे हैं मॉक में, मान लेते हैं, तो अब मैं ये नहीं करूँगा कि अपनी तैयारी को थोड़ा ढीला कर दूंगा और लूज़ कर दूंगा कि अब तो कट ऑफ कम जाएगी, मेरे तो आराम से बन रहे हैं नंबर्स और मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये नहीं करना है आपको, बिल्कुल भी नहीं करना है कि अपनी तैयारी को आप ढीला कर दो, ये नहीं करना है आपको। आपको क्या करना है, 78 से भी इम्प्रूव करने की कोशिश करनी है कि मेरे 78 से भी ज़्यादा आएँ, 80/80 आएँ, 100% स्कोर करूँ मैं, जिससे कि एग्जामिनेशन हॉल में जब आप जाओ, एग्ज़ाम के प्रेशर में कई बार कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाता जल्दी में, तो आपके मार्क्स कम ना हो। तो ये आपको ध्यान रखना है। और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे देखिए ऊपर वाली स्टेट्स हैं मेनली हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, बिहार, वेस्ट बंगाल। यहाँ पे देखिए काफ़ी ज़्यादा कट ऑफ जाता है। तो एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए वेस्ट बंगाल का एग्जांपल ले लेते हैं। तो 2019 में कितना गया कट ऑफ, 74.75 वेस्ट बंगाल का। 2020 में 77.75। वैकेंसीज देखिए अगर हम, 40 2019 में थी प्री से पहले, 2020 में कितनी होगी, 61। तो अब यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि कट ऑफ इंक्रीज़ हो रहा है। ये देखिए 74.75 से 77.75 +3 हो गया कट ऑफ, और वैकेंसीज भी इंक्रीज़ हुई हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि अगर आप वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते हो कि इस बारी 127 अगर वैकेंसीज़ आई हैं प्री से पहले, तो आपको अगर आपका स्कोर आ रहा है, वही एग्जांपल है, मान लेते हैं 78 ही आपका स्कोर आ रहा है, तो आपको प्रिपरेशन ऐसे ही कंटिन्यू करना है और ऐसे ही इम्प्रूव करते रहना है अपने मार्क्स को, जिससे कि एग्ज़ाम के टाइम पे आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए कि जिसमें ये हो जाए कि कई बार कोई क्वेश्चन रॉन्ग हो जाता है या आप अटैम्प्ट नहीं कर पाते हो कि जिससे आपका नुकसान ना हो एग्ज़ाम के टाइम पे। तो आपको सिर्फ क्या करना है, अपने एफ़र्ट्स को और ज़्यादा इम्प्रूव करना है और अपने मार्क्स को और ज़्यादा इम्प्रूव करना है। तो ये थे मेनली
वो स्टेट्स जहाँ पे कट ऑफ क्या रहता है, बहुत हाई रहता है। अब और डिफरेंट स्टेट्स देखते हैं जहाँ पे थोड़ा कम कट ऑफ रहता है। जैसे मान लेते हैं एग्जांपल लेते हैं हम यूपी का। तो यूपी में देखिए आप कट ऑफ कितना गया था 2019 में 74, 2020 में कितना कट ऑफ गया 73। तो कट ऑफ क्या हुआ, कम हुआ इसमें। बट अब वैकेंसी देखते हैं, जब 2019 में कितनी थी 164, 2020 में कितनी थी 824। तो वैकेंसीज तो लगभग कितना हो गया 8 गुना हुई हैं। बट जो कट ऑफ थी वो सिर्फ -1, एक कम हुआ है सिर्फ कट ऑफ में। तो अब आप देख सकते हैं कि जैसे इस साल का अगर हम देखें तो अभी तक कितनी वैकेंसीज नोटिफाई हुई हैं 602 वैकेंसीज़, और लास्ट ईयर कितनी थी 824 वैकेंसीज़। तो वैकेंसीज़ क्या हो गई हैं इस बारी, तो कम हो गई हैं। और जिससे हम ये आइडिया लगा सकते हैं कि एटलीस्ट कट ऑफ कितना जाएगा 73 के आसपास तो होगा ही होगा। 73 से प्लस जा सकता है, बट 73 से कम कट ऑफ नहीं जाएगा, इरिस्पेक्टिव की ज़्यादा वैकेंसीज अगर बाद में नोटिफाई हो जाती है वो अलग बात है। तो आपको अगर यूपी के अगर आप कैंडिडेट हो तो आपको क्या करना है, अपने एफर्ट्स को और ज़्यादा इंप्रूव करना है। 73 से भी आपको ज़्यादा स्कोर करना है कि जिससे आपके सिलेक्शन में कोई प्रॉब्लम ना आए, आप इजीली प्रीलिम्स को क्वालिफाई कर पाओ। और एग्जांपल ले लेते हैं हम, जैसे मान लेते हैं हम मध्य प्रदेश का एग्जांपल लेते हैं, जहाँ पे जनरली ऊपर वाले स्टेट्स के कंपैरिजन में अगर हम देखें तो थोड़ा सा लो कट ऑफ रहता है। तो अगर हम देखें 2019 का डाटा, तो मध्य प्रदेश में कितनी कट ऑफ गई थी 68.25, 2020 में 66.75। वैकेंसीज अगर हम देखें तो 160 वैकेंसी थी कब 2019 में, 183 कब हो गई 2020 में। तो क्या हुआ, वैकेंसीज इंक्रीज़ हुई हैं और कट ऑफ कम हुई है थोड़ी सी। तो इस बार देखिए कितनी है वैकेंसी, सिर्फ 63 अभी तक प्रीलिम्स के पहले नोटिफाई की गई हैं मध्य प्रदेश में वैकेंसीज। तो आप यहाँ से एक आइडिया लगा सकते हैं कट ऑफ 66.75 से क्या होगा, ज़्यादा ही होगा। अब और वैकेंसीज आ जाएं वो अलग बात है, बट अभी तक हमें ये आइडिया लग रहा है कि 66.75 से क्या होगा, मध्य प्रदेश का कट ऑफ ज़्यादा ही जाएगा। तो अगर आप मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं तो अपने मान लेते हैं, अगर आपके मान लीजिए 65 आ रहे हैं मॉक में, तो अभी भी आपके पास टाइम है। आप क्या कीजिए, और ज़्यादा हार्ड वर्क कीजिए जिससे कि आपका स्कोर जो 65 आ रहा है वो और ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाए, वो 70 के आसपास चला जाए, 70 से ऊपर चला जाए। तो और जैसे और स्टेट्स को भी देख सकते हैं, मान लीजिए हिमाचल प्रदेश को देख लीजिए आप, अगर हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करते हैं, आंध्र प्रदेश में, असम में, तो यहाँ पे भी डिफरेंट वैकेंसीज़ के रिस्पेक्ट में डिफरेंट क्या है कट ऑफ्स वेरी कर रही हैं। तो इसको आपको ध्यान में रखना है, एग्ज़ाम से पहले अपनी प्रिपरेशन को और अच्छा करना है। जो आपका मार्क्स अभी आ रहे हैं, स्कोर जितना भी अभी आप कर पा रहे हो मॉक्स में, उसको इम्प्रूव करना है और उसको इतने लेवल तक लेके जाना है कि जिससे आप कट ऑफ को क्लियर कर पाओ आसानी से। उम्मीद है इस वीडियो में आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। तो ऐसी और वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।